नमो नाव निर्धार नमो टेके भी न करता नमो पुरातम पीव नमो केवल मन हरता। महाराज फरमाते हैं, हे परमात्मा, आपका नाम निराधार है। आधार नहीं है। आधार नहीं, सभी को आपका आधार है, मगर आप निराधार हो। बिना किसी टेके यानी आधार से आपने ये सृष्टि की रचना करी है, ये दुनिया बनाई है। आपको नमन, हे परमात्मा, आपको नमन है, नमस्कार है। नमो पुरातन पीव, आप ही आदि अनादि के प्रथम पुरातन पहले सब आत्मा के पति है, पीव है, परमात्मा है। आपको नमस्कार है। नमो केवल मन हरता, हे राम जी, आप सबके मन को हरने वाले हो। नमो हरि हर राम नमो संतन सुखदाई नमो जहाँ तहाँ तू सकल घट रया समाई। नमो हरि हर राम नमो संतन सुखदाई। हे परमात्मा, हे राम जी, आपको नमस्कार है। आप ही हरि हो, आप ही सबके राम जी हो। संतों को सुख देने वाले आप ही हो। आपका ही नाम लेकर सभी संत सुखी होते हैं। आपके नाम से ही, आपके सुमिरन से ही सबको आनंद आता है। आपको नमस्कार है। नमो जहाँ तहाँ तूच, सब जगह आप ही आप। परमात्मा कहाँ नहीं है, विषय तो ये होना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, बैरागी पूछा तो उसको जवाब क्या देना चाहिए? परमात्मा कहाँ नहीं है ये बता। हिरण्याकश्यप ने जब प्रहलाद जी को पूछा था, क्या आपका भगवान इस खंबे में है? उसने कहा हाँ है। मेरा राम जी कहाँ नहीं है? वो तो कण कण में है, वो तो सबके दिल में है। सबके दिल में खुदा बसा, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा कहाँ नहीं है, ये विषय होना चाहिए। तो ऐसा कहते ही गुस्से से उसने उस खंबे पर लात मारी, और लात मारते ही उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हुए। परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सबके घट में है। नमो जहाँ तहाँ तूच। एक जगह सत्संग हो रही थी, कहीं कहीं हमारी नासमझी के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण हम संतों के वचनों की गहराई को नहीं समझ पाए। एक जगह सत्संग हो रही थी, सत्संग में संतों के मुख से इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। वो कह रहे थे कि सब घट में ब्रह्म है, सबके घट में परमात्मा को जानो, परमात्मा सबके घट में है। अब एक भोला भाला व्यक्ति सत्संग में आया और उसके दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई कि परमात्मा सबके घट में है। और सत्संग होने के बाद अपने घर जाने के लिए वो निकला। अब रास्ते में ये एक महावत, महावत समझते हो?
महावत महावत हाथी, हाथी 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 की सवारी करने वाला, वो चिल्ला रहा था, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, हाथी पगला गया है, हाथी पगला गया है। ओहो, अब सत्संग सुनते सुनते कुछ लोग और भी थे और वो भी अपने अपने घर जा रहे थे। अब उन्होंने वो महावत की आवाज सुनी और बाजू हो गया। रास्ता छोड़ दिया, बाजू हो गए। अब ये व्यक्ति ने आवाज तो सुनी हाँ, मगर इसके सत्संग को गुरु महाराज की बात याद आ गई आ जाएगी। कि सबके घट में ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है। परमात्मा है। अब हाथी के घट में भी ब्रह्म है, मेरे घट में भी ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मारेगा। ओहो, आवाज सुनी मगर फिर भी हटा नहीं। हाँ, बहुत नजदीक हाथी आने पर वो महावत और चिल्लाया, अरे भाई सुनाई नहीं देता क्या, हाथी पगला गया है, हाँ, बाजू हटो। अब सुन तो सब रहा था हाँ, मगर दिल दिमाग में सत्संग की बात बैठ गई कि वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, हाँ, और हटा नहीं। और आखिर में जो नहीं होना था वो हो गया। हाथी में उसको सूंड में लेके पटक दिया, हाँ, ये तो उसका दैव बलवत्तर था, हाँ, वो बच गया। बन गया। लगा तो होगा हाँ, इतनी दूर से फेंकने के बाद। अब घर तो गया नहीं, सीधा गया गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने कहा, क्या हुआ तुम्हारी हालत ये कैसी। हाँ, तो ये तुम्हारा ही ज्ञान सुनने से मेरी हालत हुई। ज्ञान का गलत अर्थ निकाला उसने। अरे भाई मैंने क्या कहा, आप ही ने तो कहा था सबके घट में ब्रह्म है, ब्रह्म है, फिर मैंने तो ठीक ही कहा, वो तो है ब्रह्म ब्रह्म को मारता नहीं। ब्रह्म सबके घट में है, फिर एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को कैसे मारा। अरे भाई क्या हुआ, फिर पीछे पीछे दूसरे और लोग आ गए, कहने लगे गुरु महाराज वो महावत चिल्ला रहा था, बाजू हटो बाजू हटो, हाथी पगला गया है। हाँ, हमने इनको भी कहा, इनने बात तो सुन ली मगर ये हटा नहीं और हाथी ने इसको फेंक दिया उठा के। अब वो कहने लगा अपने गुरु को, गुरु महाराज ये बताओ ये कैसा हुआ, हाँ, सबके अंदर ब्रह्म होते हुए भी मुझे यानी एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म यानी हाथी ने कैसे पटका। गुरु महाराज ने कहा, ये तीसरा ब्रह्म तो था वहां, हाँ, वो महावत तो था, वो भी तो ब्रह्म ही था, वो भी तो कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अब उसकी बात मान लेता तो ये नौबत नहीं आती। तो संतों के ज्ञान को गहराई से समझना चाहिए, हम उसे जूं का त्यों लेते हैं हाँ, तो काम कैसे चलेगा। परमात्मा सब घट में है, फिर कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लुटेरे है, कोई खूनी है, हाँ, क्या उनके घट में परमात्मा उसको रोकता नहीं होगा। परमात्मा सबके घट में है मगर साक्षी भाव में, हाँ, वो सब देख रहा है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप अच्छा करो, बुरा करो, पाप करो, पुण्य करो, चोरी करो, डकैती करो, लूटो, वो सब देख रहा है, साक्षी भाव में है। साक्षी किसको कहते हैं, विटनेस, पुरावा, जिसने सब कुछ देखा। पुरावा है, और वो कहते हैं कि भाई विटनेस। हाँ जज साहब मैंने ये सब होते हुए देखा, कोर्ट में बोलते तो हैं। उसकी साक्षी ग्राह्य मान के हाँ, उस आरोपी को सजा होती है। हाँ, तो परमात्मा साक्षी भाव में सबके घट में है। हाँ, अब वो देख रहा है, प्रश्न आएगा, सवाल तो आएगा, जब वो देख रहा है तो वो चोर को उसी समय क्यों नहीं कहता तू चोरी मत कर। हाँ, वो डाका डालने वाले को, बुरे काम करने वाले को उसी समय क्यों नहीं कहता कि ये भाई तू मत कर। सारी दुनिया सुधर जाती ना, बिल्कुल। न पुलिस थाना रहता, न अदालत रहती, न वकील रहते, न कोई चक्कर रहता, साम्राज्य रहता। मगर ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये दुनिया जो बनी है उसकी रीत ही ऐसी है। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे
सुख दुख भुगते आए, सुख दुख भुगते आए। परमात्मा ने सभी जीवों को कहा है, हे जीव, तू तेरे दिल में जैसे आता है वैसा कर। तू पाप कर, तू पुण्य कर, तू अच्छा काम कर, तू बुरा काम कर, तू स्वतंत्र है। जीव कर्म करने के लिए मृत्यु लोक में स्वतंत्र है, और परमात्मा देख रहा है, साक्षी भाव में ये सब होते देख रहा है। रोकता क्यों नहीं है? रोकता इसलिए नहीं है कि जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसलिए जीव कर्म भुगतने के लिए परतंत्र है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस रचना को समझो, हमको क्या करना है इस पर विचार करो। कहते हैं कि मैंने सुना है भगवान ने जब हमको मनुष्य जन्म दिया तो सबको दो दो पोटली दी। पोटली समझते हैं? पोटली, दान से पोटली। और कहा कि तुम एक सामने रखो और एक पीछे रखो। हमेशा अपनी आगे वाली पोटली की तरफ ध्यान दो, पीछे की तरफ देना नहीं। अब आदमी ने कहा, भगवान ये तो बताओ इन पोटलियों में है क्या? अगले वाले पोटली में है आपका स्वयं का दोष, और पीछे वाली पोटली में है दूसरों का दोष। तुम अपने पोटली के तरफ ध्यान दो, यानी सामने ध्यान दो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या दोष है, वो देखते रहो, उसे दूर करते रहो। अब जैसा भगवान ने कहा आदमी वैसा करता चला गया, अपने ही गुण दोष को तरफ देखता गया, और जो जो बुराई है वो दूर करता गया, और वो सुखी होता गया। सुख का मार्ग है, इस सुख का सूत्र है, फार्मूला है। अपने ही अंदर झांको। जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं, उंगली उठाते हैं, तो ये 4-3 उंगलियां हमारे तरफ दिखती। तुम्हारे अंदर भी तो वो है। हमको झांकना है, हमारे भीतर देखना है, हमारे भीतर कमी निकालना है। हमारी दूसरों की कमी निकालने के लिए सत्संग नहीं है। तो वो आदमी जैसा भगवान ने कहा वैसा करता गया, अपने गुण दोष देखता गया और उसको दूर करता गया, सुखी होता गया। एक दिन कहीं नहाने गया, और नहाने के बाद पोटली हो गई इधर उधर, पीछे की आ गई आगे और आगे की आ गई पीछे। अब सारी दुनिया की कमी उसको दिखने लगी। ये ऐसा हो रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगा ये क्या हो रहा? अब दूसरे की कमियां देखते देखते वो दुखी होने लगा। फिर उसने भगवान को कहा, भगवान मैं तो सामने की पोटली देख रहा हूं, फिर ये दुख क्यों? मुझे दूसरे के अंदर की कमियां क्यों दिखती है? तो भगवान कहने लगा, हो सकता है तुम्हारी पोटली इधर उधर हो गई हो, गलती से तुम पीछे की पोटली को आगे कर गए, आगे की पीछे कर गए। अब उसको बदलाव, पहले जैसी करो। हमारे जीवन में सबको ये 2 पोटली मिली है। झांकना है हमें अपने अंदर, कमियां हमारे अंदर है, दूसरों की कमियां निकाल के हमारी कमी नहीं जाएगी, हमारे दोष नहीं जाएंगे। तो परमात्मा कहाँ नहीं है? सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी का घट की, जागट पर घट हो।
मेरा संग सब में है, मनुष्यों में है, प्राणियों में है, जीव जंतु में है, कीटक पशु में है, पेड़ पौधों में है। एक भी घट खाली नहीं है और सबके घट में समान है। वो चींटी में छोटा और हाथी में बड़ा ऐसा भी नहीं है, सब में एक समान है। छोटा बड़ा तो वो आकार के कारण दिख रहा है, वो मिट जाता ना। आकार हाथी का बड़ा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, चींटी का आकार छोटा है इसलिए वो छोटा दिख रहा है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है। नमो जहाँ तहाँ तूज सकल घट रया समाई। हे राम जी, आप सबके घट में समाये हो, आपको नमस्कार है। नमो बिंदु सन भरम, नमो सब कर्म मिटावन, नमो तात प्रतिपाल, नमो भौमाय लगावन। नमो बिंदु सन भरम, सारे भरमों का नाश करने वाले हे राम जी आप ही हो, इसलिए आपको नमन है, आपको नमस्कार है। भरम कर्म रेल नहीं पावे, जू अग्नि सब फूस जला। घास पे जला। ये शब्द कैसा है? अग्नि के जैसा है। जैसे एक आग की चिंगारी सारे फूस को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार ये शब्द भीतर में जगते ही सारे भ्रमों का नाश हो जाता है, कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। और भ्रम के कारण हम परमात्मा से दूर है। भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं मोय। हम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लोय राम जी, बाहर ढूंढे लोय। परमात्मा को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? वो इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उनके अंदर भ्रम है। बाहर उसका प्रतीक है, राम जी हमारे भीतर है। भरम्यो सब संसार यो, चीन सके नहीं मोए। परमात्मा कह रहे हैं ये सारा संसार सारा जगत भरमा रहा है, दुनिया भरमा माय भुलाई। पूजे नकल असल की निंदा, बोले मैं थे वाणी दुनिया भरमा माई। सब भ्रमित है। कबीर साहब कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और खोजी हो तो तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में। प्यास चाहिए, खोज चाहिए, पीर चाहिए, तड़प चाहिए। तड़प नहीं है परमात्मा प्राप्ति की, प्यास ही नहीं है। युगों तक भटकते रहो, करते रहो, कुछ नहीं होगा। खोजी बनो, प्यास लगनी चाहिए। प्यास लगती है सत्संग में। सत्संग में तो भूख प्यास सारी मिट जाती है, परमात्मा मिलन की प्यास बढ़ने लगती है। भक्ति कराओ दास सु, बीरह गोचेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भक्ति जूं तेरी, भक्ति कराओ दास सुन, बिरह बिना तेरी भगत सुन। प्राणी दुख पावे, बिरह बिना
चेरी नाम सेविका, साथी। हे परमात्मा, हे राम जी, आपकी भक्ति करानी हो तो विरह के साथ कराओ। हाँ, हमारे आंखों में पानी आना चाहिए प्रभु मिलन के लिए। संसार के लिए सभी रोते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सभी रोते हैं, परमात्मा के लिए रोना चाहिए। बिल्कुल। रोना कब आएगा? तो प्रार्थना करो, भक्ति कराओ दास सूतो बिरह दो चेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे। तलब नाम तड़प, हाँ, तड़प होना। तड़प होना। आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति की तड़प होना, तब परमात्मा मिलेंगे। तड़प नहीं है, भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे भाई। भाई, मुखसु कहे जन नाम बतावे, सो शिष धार ऊर घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, और परम मोक नहीं पावे। ये तो केवल औपचारिकता है। हाँ, रामसनी बन गए, नाम ले लिया, बस कार्य हो गया। इससे काम नहीं होगा। आपके अंदर तड़प चाहिए। तड़प के। जी गोरा भेद बतावो, किस विद मिलसी जी राम। जी गोरा भेद बतावो, किस विद मिलसी जी राम। मोक मुगत पर लोक में, किस विद परसु में धाम। ये एकांत में पूछो, सब सोने के बाद जागो और राम जी को पूछो कि हे राम जी, आपको मिलने का भेद क्या है? जी गुरा भेद बताओ जो किस विद मिलसी जी राम। हाँ, राम तो कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे पास है, हमारे भीतर है। इतना भीतर है, इतना पास है। हम अपने घर परिवार में, संसार में माया मोह। सभी सर प्रेम करते हैं हाँ, और करना भी चाहिए। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी कितना प्रेम करते हैं। बहुत। जिनके ऊपर हम इतना प्रेम करते हैं वो भी दूर है, उससे भी नजदीक परमात्मा है। हाँ, परमात्मा हमारे श्वास में है। श्वास में आधार है उसका। बेटा बेटी बिछड़ सकते हैं, माता पिता बिछड़ सकते हैं, दूर जा सकते हैं, मगर ये परमात्मा, ये राम जी तो न बिछड़ा न बिछड़ेगा। ना बिछड़या ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उन सतगुरु की सुकराम कहे, कर लो निस दिन सेवा राम जी, कर लो निस दिन सेवा। ना बिछड़या ना बिछड़े। बिछड़े। जन्म के संग हमारे साथ था, हाँ, जब हमने जन्म लिया तब जीवन भर हमारे साथ है, और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ है। साथ में मृत्यु के बाद भी साथ है। हम तो समझते हैं कि मृत्यु हो गई तो सब कुछ चला गया, नहीं। ये शरीर जल गया, केवल फिर फ्रेम में रह जाते, फिर क्या रहा बाकी? बाकी सब रहा। स्थूल शरीर की मृत्यु हुई है, सूक्ष्म शरीर जीवित है। सूक्ष्म शरीर में वो आपके साथ है, और ये सूक्ष्म शरीर ही जन्म लेने का कारण बनता है। सूक्ष्म शरीर में ये चित्त मन बुद्धि अहंकार में वासना है,
और जो जो हमने कर्म किए हैं वो सब वहाँ लिखे हैं और फिर कर्मानुसार नए शरीर में हम प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा बिछड़ा कहाँ है? परमात्मा तो हमारे साथ था, वो कहाँ नहीं है? वो सब जगह है और हमको बीच बीच में वो हमारा बचाव करता है। बिल्कुल। जब हम रात में नींद में सोते हैं तो किसके भरोसे सोते हैं? उसके भरोसे सोते हैं। कहीं हमारी श्वास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो रात में क्या करेंगे? हम उसके भरोसे सोते हैं। चलते हैं तो रास्ते में अगर हम ठीक ध्यान से चले तो न ठोकर लगती है, न कांटे चुभते हैं, न खड्डे में गिरते हैं। सब जगह वो हमारी रक्षा करता है। एक नाई था, दाढ़ी कटिंग बनाने वाला। अब वो लोग होशियारी रहते हैं, उनके यहाँ कई तरह के ग्राहक आते हैं। एक दिन उसने कहा कुछ संत प्रवृत्ति के लोग उनकी दुकान में गए और वार्तालाप चली, परमात्मा की महिमा वहाँ हो रही थी। तो नाई ने कहा, मेरा एक प्रश्न है और आज आप आए तो आपको पूछता हूँ, क्या ये परमात्मा को दिखता नहीं होगा? कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बच्चे से परेशान, कोई बच्चा न होने से परेशान, कोई बच्चा होकर भी परेशान है, परेशान हो। माता पिता अपने बच्चे से परेशान। ये सब जगह देखता है तो ये सब दुखी दुख दिखता है। क्या परमात्मा देखता नहीं होगा? अब ये कोरोना एक एक दो दो लाट आई तो ये परमात्मा ऐसा क्यों करता है? क्या उसको ये सब दिखाई नहीं देता? ये सब करने से कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। तो परमात्मा के रहते ये सब संसार में क्यों हो रहा है? ये उस नाई का प्रश्न था। संत ने कहा, बात तो आपकी सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर मैं आपके बारे में पूछूं, आप कौन है? नाई हूं। आपका बिजनेस क्या है? लोगों के बाल काटना, दाढ़ी बनाना। फिर अब गांव में देखते हैं तो कई लोगों की दाढ़ी बड़ी है, कई लोगों के बाल बड़े हैं। आपके रहते ये सब क्यों हो रहा है? उसका आप तो नहीं हो। आपके रहते भी कोई किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी के बाल बड़े हैं। तो वो कहने लगा, वो मेरे पास आए तभी तो मैं उनके बाल काटूं। बरोबर है उसका। तो परमात्मा का भी तो ऐसा ही है। तुम परमात्मा के पास जाओ, उसको भजो, उसका नाम लो, ये कुछ नहीं करेंगे। जो भी दुख सुख हो रहा है जगत में, ये सारी बाधाएं तुम्हारी टलती जाएगी। अब जो तुमको दुख में दिख रहे हैं उसके कर्म ही वैसे हैं। कर्म के कारण तो सुख दुख मिलता है। महाराज कहते हैं, संतो भाई बिना सोचन कीजे, साधो भाई बिना सोचन कीजे, करता करे सो सब ही आछी, करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन मेरी जे, साधु भाई बिना सोचन कीजे, संत
हमारी क्या औकात है। मैं तुच्छ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, हम पानी के बुदबुद के समान हैं और दुनिया भर की आशा लेके बैठे हैं। परमात्मा के निर्णय में राजी होना सीखो। वो जो करता है वही सब ठीक है। हमारे लिए उसने दुख ही दुख, काटे काटे बिछे है, तो बिल्कुल दुख को भुगत लो। रक्षा करने वाला भी वही है, क्योंकि परमात्मा किसी को सुख दुख देता ही नहीं है। नहीं देता। हम ही हमारे कर्म के कारण सुखी है, हम ही हमारे कर्म के कारण दुखी है। जब करते समय डरे नहीं तो भुगतने में क्यों डरते हो। अपने आप को प्रवाह में छोड़ दो। परमात्मा जो करता है उसके खुशी में आप खुश रहो। करता करे सो सब ही है। इनसे आप सोचने की अच्छा, परमात्मा के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी कर सकते हो? आपने ऐसा हमारा कर दिया, नहीं होता। वहां तो कोई निर्णय नहीं है। जो कहा वो फाइन। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और उसके निर्णय में राजी रहो। वो सबका अच्छा ही करेगा। दुख देने वाला वही है तो दुख पर महरम देने वाला भी वही है। ये मृत्यु लोक है और ये हम भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में बैठे हैं और यहाँ आने वाले तो एक दिन जाने ही वाले हैं। इसमें कोई सोच विचार मत करो। जितना समय मिलता है उसे परमात्मा के भजन सुमिरन में